आज एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने 350 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई और पिछले 5 दिनों में निफ्टी 850 से ज़्यादा पॉइंट्स गिर चुका है। आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा और निफ्टी की इस फॉल का रीज़न क्या है? प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे ख्याल से निफ्टी की इस फॉल का रीज़न क्या है और निफ्टी की कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी हमारे वीकली सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, निफ्टी को एक रेंज बनाने दीजिएगा और जिस डायरेक्शन में निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में हो सकता है आज एक रिकवरी आए, बट निफ्टी को तो अपना ही चाल चलनी थी और निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया और करीब 350 पॉइंट्स नेगेटिव में जाकर क्लोजिंग दी है। जैसा हमने अपने कल के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी। पहली 15 मिनट की कैंडल में रिकवर करने की कोशिश करी बट सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर 10 बजे इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और जब भी 10 बजे की कैंडल क्लोज हुई तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,200 का नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 160 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 160 रुपीज़ से 290 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने कल के वीडियो में मेंशन किया था कि जब निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट बाय मत करिएगा, वेट करिएगा। अगर आपने यहाँ पर वेट किया होता और उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था तब यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब मैंने आज की एक्सपायरी का क्यों बाय नहीं किया था, मैंने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का क्यों बाय किया था? मैंने आज की एक्सपायरी का इसलिए बाय नहीं किया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में एक रिकवरी आएगी और जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमें तीनों तरफ के लिए तैयार रहना पड़ता है, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, फ्लैट ओपनिंग दे या फिर एक गैप अप ओपनिंग दे, क्योंकि आप कुछ एंटिसिपेट करते हो वो बेस्ड ऑन पुराने टेक्निकल डेटा या फिर जो भी चार्ट कह रहे हैं, बट निफ्टी को या मार्केट को तो अपनी चाल चलनी होती है। इसीलिए मैंने आज की एक्सपायरी का पुट बाय नहीं किया बिकॉज अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्सल लेता या फिर साइडवेज चला जाता तो हमारा वो उसका प्रीमियम डिके होना शुरू होता और प्रीमियम डिके होता आज एक्सपायरी थी जिस वजह से हमें लॉस होना शुरू होता। अगले हफ्ते की एक्सपायरी में प्रीमियम डिके होता लेकिन उसकी जो स्पीड होती या फिर उतनी तेज़ी से डिके ना होता जितना आज की एक्सपायरी का डिके होता, जिस वजह से हमने यहाँ पर अगले हफ्ते की एक्सपायरी का बाय किया था। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस लिया, फिर एक फॉल दिखाया। फॉल दिखाने के बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल से फॉल दिखाया उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। 22,120 हमारा वीकली सपोर्ट भी है और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। 22,120 निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है सस्टेन करने के लिए। अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करता है वीकली बेसिस पे तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और वही हुआ। निफ्टी ने 22,120 के आसपास आकर एक रेंज बनाना शुरू किया। जब निफ्टी ये रेंज बना रहा था अगेन मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ से एक रिकवरी आएगी, बट निफ्टी ने एक बड़ी सी कैंडल से यहाँ से फॉल दिखाया। अब निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल से जब फॉल दिखाया है तो मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर भी करता हूँ कि अगर कोई बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब मैं वहाँ पर जंप करके पुट या कॉल बाय नहीं करता, मैं वेट करता हूँ एक कन्फर्मेशन का या फिर उसको फॉलो ऑन कैंडल बनाने का। अगर निफ्टी ने यहाँ पर अगेन इसको एक रेड कैंडल बनाई होती तो यहाँ पर हम फिर से पुट बाय कर सकते थे बिकॉज वो इसका फॉलो ऑन होता, बट निफ्टी ने यहाँ से एक रिकवरी दिखाई और फिर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अब निफ्टी फिर से एक रेंज बना रहा है। अगेन निफ्टी ने यहाँ पर एक बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया और फिर एक रिवर्सल, जिस वजह से हमने यहाँ पर बीच में कोई भी पुट बाय नहीं किया। अगर हम चाहते तो यहाँ बाय कर सकते थे एक रिस्क लेकर, बट वो रिस्क था। नॉर्मली हर एक ट्रेड में रिस्क होता है बट एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था। यहाँ पर हमने इसलिए बाय किया था बिकॉज हमारा ये स्टॉप लॉस था जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था, जो कि एक पास था स्टॉप लॉस। अगर हमारा लॉस होता भी तो उतना ज़्यादा लॉस ना होता जितना हम यहाँ पर अगर जंप करके पुट बाय करते तो यहाँ पर हमें ज़्यादा लॉस होने के चांसेस थे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने 22,200 का वीकली पुट अगले हफ्ते की एक्सपायरी का क्यों बाय किया था, इस हफ्ते की एक्सपायरी का क्यों नहीं बाय किया था। अगर आपके कुछ क्वेरीज या कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज जब एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल या फिर जब बैंक निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और फिर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू किया
तब फिर से मुझे उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी में भी एक बाउंस आएगा, बट बैंक निफ्टी ने अगेन एक रेंज बनाई और करीब 11 बजे वाली कैंडल में जब वो क्लोज हुई 11:15 बजे, तब बैंक निफ्टी ने वहाँ से फिर से एक फॉल ब्रेकडाउन दिया और एक फॉल दिखाया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 11 बजे वाली कैंडल को जब क्लोज किया और एक ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद एक फॉलो ऑन कैंडल बनाना शुरू करी थी, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 47,600 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 350 रुपीज़ पे। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने फिर से रिवर्सल लिया, लेकिन जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं हुआ और उसके बाद जब बैंक निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाया तब हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और वो 350 रुपीज़ से 450 रुपीज़ तक गया। आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और क्योंकि बैंक निफ्टी में उतनी अच्छी फॉल नहीं आई, फिर उतनी बड़ी फॉल नहीं आई जितने निफ्टी में आई। अगर बैंक निफ्टी में भी एक फॉल आती तो हो सकता है निफ्टी में और फॉल आती, बट आखिरी में जब एसबीआई के रिजल्ट आए, एसबीआई के रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आए और उसका रिएक्शन एसबीआई ने दिया भी, और एसबीआई ने बहुत अच्छा होल्ड किया मार्केट को या फिर बैंक निफ्टी को और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और बैंक निफ्टी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता रहा और उसके बाद फाइनली वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से दम तोड़ा उसने और एक फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती हैं। निफ्टी ने आज 350 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई और पिछले 5 दिनों में निफ्टी करीब 800 से ज़्यादा पॉइंट्स गिर चुका है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 22,800 के आसपास और वहाँ से निफ्टी ने पिछले 5 दिनों में एक शार्प फॉल दिखाई है और कंटिन्यूअस नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। और आज जो निफ्टी ने लो बनाया है वो समवेयर अराउंड 21,930 के आसपास, तो मतलब 22,800 से लेकर 21,930 करीब 850 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल 5 सेशंस में। और निफ्टी ने हमारा वीकली सपोर्ट 22,120 उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। प्लस निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है और निफ्टी ने आज उसके नीचे क्लोजिंग दी है, वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। 50 EMA के लेवल से अगर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया और स्ट्रेट कंटिन्यूअस फॉल दिखाया, तो निफ्टी ने ओवरऑल एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी में ये फॉल क्यों आया? मेरे ख्याल से मार्केट में या फिर निफ्टी में ये फॉल आने का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखोगे तो ग्लोबल मार्केट्स पिछले 5 दिनों से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं और एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे रहे हैं, बट इंडियन मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। प्राइमरली एज सच ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि वो मार्केट को नीचे लेके जाए, प्लस इंडिया में भी डोमेस्टिकली एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। आज एसबीआई के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, मोर देन एक्सपेक्टेशंस आए हैं, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो प्राइमरली इलेक्शन की अनसर्टेनिटी की वजह से आ रही है। इलेक्शन पास आ रहे हैं, एफआईआईज अपना पैसा खींच रहे हैं, एफआईआई से पैसा विड्रॉ करेंगे तो मार्केट में प्रेशर आएगा। ऑलमोस्ट आधे इलेक्शन हो चुके हैं, 3 फेज़ की वोटिंग हो चुकी है, अगले हफ्ते 4th फेज़ की वोटिंग है और उसके बाद 3 हफ्ते में पूरे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। 4 जून को रिजल्ट आना है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? प्लीज़ कमेंट से बताइए। उस चीज़ की अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिस वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। प्लस विक्स भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 18 के आसपास पहुंच चुका है। विक्स 18 मतलब मार्केट में वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है इस समय। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे पिछले 5 दिन में मार्केट ने फॉल दिखाया है, कोई भरोसा नहीं हो सकता अगले 5 दिन में निफ्टी वापस एक रिवर्सल दिखाए और वापस इसी लेवल के पास अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। निफ्टी के अगले हफ्ते के जो भी लेवल्स होंगे वो हम लोग अगले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सैटरडे या संडे को अपना वीकली एनालिसिस का वीडियो अपडेट करता हूँ, तो आप बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगले हफ्ते 13 मई को 4th फेज़ की वोटिंग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस भी कैंडिडेट आपको पसंद लगता है उसको वोट डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। हमने आज अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,200 का वीकली पुट जिसने में अच्छा प्रॉफिट दिया और 4800 का वीकली पुट जिसने में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, ये दोनों मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किए थे। अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका एक ऑफर चल रहा है। आप अपने घरों से निकलिए और जाकर वोट डालिए। आपको सिर्फ वोट डालना है और अपनी डिटेल्स हमें शेयर करनी है, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और अगर आपको उस ऑफर की डिटेल्स जाननी है तो मैंने वो टेलीग्राम चैनल में पिन कर दी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जाकर देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से एज सच मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो निफ्टी को नीचे लेके जाए या फिर मार्केट को नीचे लेके जाए। आपको क्या लगता है कि मार्केट में एज सच कौन सी न्यूज़ है जिस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है? प्लीज़ कमेंट से बताइए। तो हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है। निफ्टी ने आज एक शार्प फॉल दिखाया है और
हमारा जो वीकली सपोर्ट है 22,120 उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। लेकिन एक पॉजिटिव हुआ है कि एसबीआई के जो रिजल्ट्स आए हैं आज शाम को सेकंड हाफ में, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिस वजह से एसबीआई ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब कल अगर एसबीआई उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करता है और अगर वो बैंक निफ्टी को एक लिफ्ट देता है तो हो सकता है निफ्टी में भी उसका इम्पैक्ट पड़े और निफ्टी में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। प्लस निफ्टी पूरी कोशिश करेगा अपने वीकली सपोर्ट को सस्टेन करने के लिए, मतलब 22,120 को ऊपर क्लोज करने के लिए। तो हो सकता है निफ्टी में कल एक पॉजिटिव रैली रहे, लेकिन जो हमारे निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 22,020 के आसपास, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था और उसके बाद उस रेंज को ब्रेक डाउन दिया, प्लस वे वहाँ पर टेस्ट करने भी आया। तो 22,020 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 21,900 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 21,900 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो हो सकता है निफ्टी कल 22,020 एज अ रेजिस्टेंस और 21,900 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने आज जो यहाँ क्लोजिंग दी थी उसी के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है अगर निफ्टी, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर रेंज बनाए। अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 22,079 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,120 के आसपास, जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर भी निफ्टी ने इसको ब्रेक करने से पहले वहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। हो सकता है निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और उसके बाद 22,120 तक एक अच्छी रिकवरी दिखाए, और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी वापस हमारी एक कंफर्टेबल टेरिटरी में आए, या फिर हम कह सकते हैं कि निफ्टी अब थोड़ा सा रिस्क की जोन से बाहर है और अगले हफ्ते निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। लेकिन 22,120 निफ्टी को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है कल। और अगर निफ्टी ने जो ये रेंज बनाएगा फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारा जो सपोर्ट है 21,900 उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 21,855 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,812 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,785 के आसपास। लेकिन मान लीजिए निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया था, अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग ही देता है हमारे सपोर्ट के पास, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, उसके बाद निफ्टी यहाँ पर 15-20 मिनट ट्रेड करने के बाद एक रिकवरी दिखाए और वापस ऊपर आ जाए। क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पर, निफ्टी पिछले 5 दिनों से फॉल दिखा रहा है, आज भी निफ्टी ने 350 पॉइंट्स की फॉल दिखाई है। जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे ओवरनाइट या फिर कॉल सेल करके गए होंगे, उनको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। उनको जब प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि परसों से वीकेंड स्टार्ट है। उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आए, और अगर निफ्टी में रिकवरी आएगी और निफ्टी ने हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया अगर, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली भी आ जाए और निफ्टी पूरी कोशिश करेगा 22,120 के ऊपर क्लोज करने की। लेकिन जैसा कि एसबीआई के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, अगर एसबीआई कल एक गैप अप ओपनिंग देता है और बैंक निफ्टी भी कल पॉजिटिव रहता है और सस्टेन कर जाता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ, और अगर बैंक निफ्टी के बाकी के हेवी वेट्स भी अगर पॉजिटिव मोमेंटम में रहे, क्योंकि आज सब काफ़ी प्रेशर में ट्रेड कर रहे थे, रिलायंस हो गया या फिर अदर हैवी वेट्स हो गए, वो सब प्रेशर में ट्रेड कर रहे थे, और अगर कल उन्होंने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे। तो अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर पुट्स बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे, अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद सस्टेन कर गया हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास या उसके ऊपर, और उसके बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का या पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दे दिया अगर, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आए, बिकॉज जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट बाय किया होगा उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू हुआ होगा, प्लस जितने भी लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको भी यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। वो थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे, आधा पौन घंटा, 10 सवा 10 बजे तक, उसके बाद वहाँ पर वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। इलेक्शन धीरे धीरे क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। प्लीज़ ध्यान से ट्रेड करिएगा, मार्केट में ओवरनाइट होल्ड करके मत जाइएगा, क्योंकि विक्स बढ़ने की वजह से प्रीमियम काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर आप स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल कुछ भी होल्ड करते हो तो मार्केट को उतनी ज़्यादा मूवमेंट देनी पड़ेगी आपके डायरेक्शन में कि वो आपको प्रॉफिट दे सके। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।